साथियों नमस्कार। जो समाज जीवंत होता है वो हर घटना से कुछ न कुछ सीखता है। इतिहास की अरुचिकर घटना भी जिंदगी में कोई ना कोई सुखद अनुभव दे जाती है। 48 साल पहले आज ही के दिन सुबह जब भारतीय लोकतंत्र रात की नींद से उठा तो देखता है कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। 48 साल पहले लागू किया गया आपातकाल आज भी जब भी जून का 25-26 तारीख आती है जून के महीने की तो राजनीतिक बयानबाजी होने लग जाती है। कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखा जाता है तो बीजेपी इसे काले दिन के रूप में मनाती है। लेकिन आपातकाल को देखने वालों की नज़र में आपातकाल कैसी घटना थी, हमारी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं सेवानिवृत्त शिक्षाविद रामसाय शर्मा जी। इनसे पूछते हैं पहले इनका परिचय और फिर आपातकाल पर चर्चा करेंगे। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करो हाथ जोड़ के। नमस्कार। अपना परिचय आप कैसे देंगे? मैं रामसाय शर्मा। थोड़ा जोर से। मैं रामसाय शर्मा ग्राम कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर का निवासी हूँ। मैं MA B.Ed हूँ तथा प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं जी। साथियों, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको आपातकाल की देता हूं कि आपातकाल के दौरान हुआ क्या था। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था साहा आयोग। और साहा आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रेस पर कितनी ज्यादती हुई थी। प्रेस की जो आजादी थी वो आपातकाल ने छीन ली थी। आपातकाल के दौरान 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, 51 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी, 7 विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया, 29 विदेशी पत्रकारों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी, 97 अखबारों के विज्ञापन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। और दिल्ली में 25 जून 1975 की रात को कई अखबारों के प्रेस जहां थे वहां की बिजली काट दी गई थी। ताकि अब ये घटना हुई कैसे है? ये घटना इसलिए हुई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की जो चुनाव इंदिरा गांधी का था उसे रद्द कर दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली और उनके अधिकार जो है सीमित कर दिए गए थे। अचानक से इंदिरा गांधी ने बताते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति पर दबाव बना करके देश में आपातकाल लागू किया गया था। आपको अगर उस दिन, उस समय, उस महीने की कुछ चीजें याद हो तो बताएं। 26 जून 1975 का दिन, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? इस समय मैं 82 साल का हूँ। हाँ, अब आप सोचिए कितने साल का हूँ मैं। हाँ, तो आप अच्छे खासे समझदार उस समय रहे होंगे। तो क्या हालात हो गए थे देश में उन दिनों? सुबह जलते ही पता लगा कि हिंदुस्तान में आपातकाल लागू कर दिया है इंदिरा गांधी जी ने। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और देखा कि जगह जगह पर गिरफ्तारियां हो रही थी। चारों तरफ ये हो रहा था कि अब होना क्या है, क्या हो गया, क्योंकि हमने अपने जीवन में सबसे पहले आपातकाल देखा था। पहला आपातकाल था आजादी के बाद का और आजादी को मिले हुए मात्र 28 साल ही उस समय हुए थे जी। उसके बाद हमने जानकारी की और पता लगा कि इंदिरा जी का जो चुनाव है वो निरस्त हो गया था, इसलिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था। साथियों, आपातकाल का विरोध करने वालों में जयप्रकाश नारायण का नाम सर्वाधिक रूप से लिया जाता है जी। वो नेतृत्व कर रहे थे। 25 जून 1975 को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान से जेपी को गिरफ्तार किया गया और जेपी ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एक छोटा सा बयान दिया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश आता है तो उसकी विपरीत बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है। क्या ऐसा ही था आपातकाल? ऐसा है। आपातकाल कुछ मायनों में कुछ समय के लिए
बहुत ही उचित था मेरी दृष्टि से। हाँ, क्योंकि लगभग 6 महीने आपातकाल लगने के बाद लगभग 6 महीने इतनी सही शासन संचालन हुआ था, भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य रह गया था, दुराचार समाप्त हो चुका था लगभग। लेकिन 6 महीने बाद कुछ अधिकारी वर्ग अत्याचार करने लगे, दबाव डालने लगे, जनता को परेशान करने लगे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के अलावा चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और कांग्रेस कार्य समिति के तत्कालीन सदस्य चंद्रशेखर, रामधन सहित कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो ये जेल में डालने की घटना क्यों की गई थी? ये स्वतंत्रता का सट्टा उपयोग नहीं कर रहे थे, प्रयोग नहीं कर रहे थे, स्वच्छंद हो चुके थे नेता लोग। अच्छा, स्वच्छंदता गलत है, स्वतंत्रता सही है। लेकिन स्वच्छंदता के कारण वो देश के प्रति भी सच्ची वफादारी नहीं निभा रहे थे। हालांकि मैं मानता हूं कि इस इंदिरा जी ने कुछ अहंकारी प्रवृत्ति के कारण इनको ज्यादा परेशान किया था। ऐसा बताते हैं कि आपातकाल के विरोध में इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और नई दुनिया जैसे अखबारों ने 26 जून 1975 के संपादकीय स्तंभ खाली छोड़ दिए थे। बनारस के दैनिक गांडीव ने 26 जून 1975 के अंक में पहले पृष्ठ पर विशेष संपादकीय लिखा था। अखबारों ने भी अपनी तरीके से उसका क्या किया था, विरोध किया था और प्रेस की आजादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। कई लोग ये कहते हैं कि आपातकाल लगाने में इंदिरा गांधी का साथ संजय गांधी ने दिया था और संजय गांधी ने काफी ज्यादतियां की थी। संजय गांधी उनके पुत्र थे और संजय गांधी ने आपातकाल को लागू करने में बहुत ही तत्परता निभाई थी। और जो भी गलत कार्य करने वाले नेता हो या समाज में हो या जो भी अफसर हो, उन पर नकेल कस दी थी। इस आधार से तो यह आपातकाल आंतरिक रूप से बहुत ही सही था। लेकिन उसके बाद अधिकारी वर्ग पर अंकुश नहीं रहा और वो अपनी मनमानी करने लग गए, जनता को परेशान करने लग गए। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि देश में 1975 में 25 जून की रात आपातकाल लगा था। उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण के भाषण को ढाल बनाया था। 26 जून 1975 को सुबह देश के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति देश को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं है, इसलिए देश में राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि अब समय आ गया है कि देश की सेना और पुलिस सरकार के उन आदेशों की अवहेलना करें। तो जयप्रकाश नारायण का ये कहना कि सेना और पुलिस देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं माने, कितना उचित था? ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं था, क्योंकि सेना को और पुलिस को भड़काना एक आवश्यक चीज नहीं है, उचित नहीं है। सेना को और पुलिस को तो स्थिति संभालने के लिए कहना चाहिए था। तो इस हिसाब से जब 25 जून को रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी 1975 में और वहां भड़काऊ भाषण दिया जयप्रकाश नारायण ने, तो उसके अनुसार तो आपातकाल जो लगाया गया था वो ठीक था। भड़काऊ भाषण देना ही उचित ही नहीं है, कभी भी हो, चाहे आज हो या कल हो या आपातकाल में हो। जनता को भड़काना बहुत जल्दी जनता नहीं समझती है कि वास्तविकता क्या है, लेकिन बाद में उसे आभास होता है कि हमको भड़काया गया था। साथियों, कहा यह जाता है ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जिए, लेकिन कोहराम इतना भी मत मचाइए। इंदिरा गांधी एक सशक्त महिला होने के साथ साथ देश की एक सबल और विवेकवान प्रधानमंत्री रही और उनके कुछ निर्णयों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने
देश को एक दिशा भी दी थी। इस बात का आप समर्थन करते हैं? मैं इस बात का समर्थन करता हूं और ये स्पष्ट करता हूं कि शासक इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए कि वो शासन नहीं चला सके, सही नहीं चले, और इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि शासन बिखर चलाना जाए। मुश्किल हो जाए। तंत्री के तारों को उतना ही खींचा जाए जिससे कि वो टूटे नहीं, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ा जाए कि तंत्री बजे ही नहीं। तो ये एक मिला जुला सा अनुभव है। कुछ लोग उसके पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ उसके विपक्ष में तर्क देते हैं, कुछ मिले जुले से तर्क देते हैं। आज चूंकि 26 जून 2023 है, इसीलिए 48 साल पहले घटित हुई उस घटना के बारे में जैसा भी हमसे समय अनुसार उपलब्ध हो सका है आपके सामने इस संवाद को रखने का प्रयास किया। मैंने कवि, लेखक और गजलकार दुष्यंत की उन पंक्तियों के साथ इस चर्चा को विराम देता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में हो सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब।